क्या कभी आपने सोचा है कि रिजल्ट ओवरऑल हमारा 70s हो या 80s हो, लेकिन नंबरों में यानी कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट के नंबरों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे किसी बच्चे का, खासतौर पे मैं बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आप देखेंगे किसी बच्चे का 70% रिजल्ट आ रहा है ओवरऑल। अब मार्क्स देखते हैं तो किसी में 60s नंबर है, किस सब्जेक्ट में किसी में 90s भी होता है। अब ऐसा होता क्यों है? दरअसल बात ये होती है कि अधिकतर बच्चों के दिमाग में, खास तौर पे स्टेट बोर्ड्स जो होते हैं या हमारे बिहार बोर्ड हैं, इसमें बच्चे आमतौर पे 5th या 6th के बाद जागरूक होते हैं कि मुझे पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील हो जाना चाहिए। तो होता क्या है, एक तो बच्चे देर से शुरुआत करते हैं, उनका बेस कहीं ना कुछ कमज़ोर हो चुका होता है। आगे जाने के बाद जब वो 8th क्लास 9th क्लास में आते हैं तो मैथमेटिक्स का एक प्रेशर उनके ऊपर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका टारगेट होता है मैट्रिक का एग्जामिनेशन अच्छा होगा तो फर्दर आगे कॉलेजों में या आगे जाके अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, उनका कैरियर अच्छे से सेट होने वाला है। तो ये प्रेशर के कारण होता क्या है, बच्चे सालों भर केवल मैथ्स या पॉसिबली साइंस पे समय देते हैं, अब बाकी सब्जेक्ट को वो भूल जाते हैं। इस कारण से जब रिजल्ट आता है, दिखता है कि मैथ्स हो या साइंस हो, उसमें अच्छे नंबर है, बाकी सब्जेक्ट में बहुत नीचे है, जिस कारण से ओवरऑल रिजल्ट उन लोगों का खराब हो जाता है। या कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि साल भर हम मैथ्स की तैयारी में लगे हुए हैं, बच्चे साल भर मैथ्स की तैयारी केवल कर रहे हैं और मैथ्स में ही उनका नंबर कम आया कि मैथ्स की तैयारी करने के दौरान बाकी सब्जेक्ट पे उन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, उसका भी रिजल्ट खराब है और इससे ओवरऑल उनका पूरा रिजल्ट गिर जाता है। तो आपको क्या करना है इस वीडियो के, और आगे मैं 2-4 जो वीडियो बनाने वाला हूं, मतलब लगभग जनवरी तक मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूंगा, सभी स्टूडेंट जिनके एग्जामिनेशन 2021 में है, चाहे वो 12th का हो या मैट्रिक का हो, खासतौर पे मैट्रिकुलेशन का यानी कि बिहार बोर्ड का है या फिर स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये वीडियो मैं खासतौर पे बना रहा हूँ। आपका टारगेट है कि मैं 80% के आसपास लाऊं और समय भी बहुत कम बच चुका है, तो इससे बीच में अच्छी तैयारी करने का जो टिप्स है, ट्रिक्स है और जो एक तरीका है, एक ओवरऑल रूटीन है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आपको ऐसी तैयारी करनी है जिसमें कम समय में आपका ओवरऑल तैयारी भी हो जाए, रिजल्ट भी अच्छा है और सभी सब्जेक्ट के बीच तालमेल अच्छा बैठा रहे, यानी किसी में बहुत कम नंबर किसी में बहुत ज़्यादा न हो, तो वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। और आगे के जो भी 2-4 वीडियोज़ आएंगे, इसमें पार्टिकुलरली मैं एक सब्जेक्ट वाइज में आपको जानकारी देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कैसे उसमें तैयारी करना है और किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करना है। जहां तक आज की वीडियो का सवाल है, तो आज का वीडियो फोकस कर रहा है मैथ्स पे, मैथमेटिक्स यानी गणित की तैयारी पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणित की तैयारी के लिए कौन सा बुक सबसे बेस्ट होगा। मैं किसी भी बुक राइटर या किसी भी पब्लिकेशन का कोई प्रचार यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आमतौर पे या फिर मेरे अनुभव के हिसाब से, या बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं, एजुकेटर हैं जिनके अनुभव के हिसाब से, जिनसे मेरी जान पहचान है, उनसे बातचीत बनी रहती है मेरी, तो उनके हिसाब से कौन सा बुक आपके लिए सबसे बेस्ट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और आपका बेस भी अच्छा बना रहेगा। तो आज का वीडियो पूरा फोकस होगा मैथमेटिक्स पे। अगर मैथमेटिक्स के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मैं जल्द ही वो वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। और आज का वीडियो पूरा फोकस करने वाला है मैथमेटिक्स के कंप्लीट प्रिपरेशन पे, तैयारी पे, जो कि 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही लाभदायक या फायदेमंद सिद्ध होगा। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, मैं संजीत कुमार गिरी स्वागत करता हूं मेरे चैनल जरा सोचो ऐसा क्यों में। और इसके पहले वाली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे सब्जेक्ट का एक ओवरऑल प्रिपरेशन का एक टेक्निक मैंने बताया है जो आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। चलते हैं आज की वीडियो पे। आज का वीडियो है मैथमेटिक्स पे फोकस करना, यानी मैथमेटिक्स पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमको फोकस करना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, कम से कम समय में कैसे ओवरऑल नॉलेज लेना है और ज़्यादा अपने दिमाग को हौच-पौच नहीं करना है, दिमाग को दुविधा में नहीं डालना है। दिमाग परेशान होगा, आपका पूरा काम खराब हो जाएगा। इसलिए जितना ही अब समय हमारे पास बचा है और आपको लग रहा है कहीं ना कहीं हमसे बहुत कुछ मैथ्स में छूट चुका है, ये लॉकडाउन के कारण या किसी वजह से, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहें शुरू से अंत तक और स्किप बिना किए पूरा वीडियो को देखिए और समझिए और साथ ही साथ इसको फॉलो भी कीजिए। देखिए रिजल्ट में आपका सुधार होना ही होना है। अगर मेरी एक भी वीडियो से आपको कुछ भी फायदा मिल रहा है तो मैं ये समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना कारगर सिद्ध हुआ। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। जहाँ तक बुक्स चुनने का सवाल है तो इसके पीछे मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको बुक्स कैसे चुनना है। अगर कोई बीमार है, उसको दवा खाना है, दवा खाने के लिए निश्चित रूप से भोजन करना पड़ेगा समय से, उसके बाद उसको दवा खाना है। एक आध ऐसे दवा होते हैं जो आपको खाली पेट खाना होता है, लेकिन आप खाना खाओगे ही नहीं, आप कहोगे केवल दवा खा के मैं फिट हो जाऊं, संभव नहीं है। तो यही बात लागू होता है आपके एजुकेशन में, आपके पढ़ाई में। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो
और आप चाहते हो मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। पहला कि आपका टाइम टेबल बहुत अच्छे से मैनेज होना चाहिए। आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी दे रहे हो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो आपका क्या कैपेसिटी आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। तो उसको पूरे फोकस के साथ उसको टाइम देना है। टाइम देने के बाद भी आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए उसमें मैं बताऊँगा इस वीडियो में थोड़े आगे चल के। तो कहने का मतलब है आपको अगर पूरी तैयारी करनी है किसी भी चीज़ की तो पहले उसका बेसिक नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका टारगेट 80% 85% तक आता है मैथमेटिक्स में, मैं बोल रहा हूँ, तो आपके लिए एनसीईआरटी बुक बेस्ट है। मतलब एनसीईआरटी बुक समझिए खाना है हमारा, कि पहले भरपेट हम खाना तो खाएं, उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरा एनसीईआरटी का बुक पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब आपको थोड़ा फर्दर एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना है, तब आप बाकी राइटर्स जो भी आते हैं उनके बुक को लेके आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप 10 बुक से करो, 5 बुक से करो, जिससे भी प्रैक्टिस करो, लेकिन पहले एनसीईआरटी के बुक को पूरी तरह से आप खत्म करें अगर आपका टारगेट 80% के आसपास है। बहुत ऐसे बच्चों को मैंने देखा है, अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण है जो केवल एनसीईआरटी के बुक को पढ़ के टॉपर से रिजल्ट लेके आए हैं। उनको एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा कोई कोचिंग करने की जरूरत पड़ती है। चलिए पॉइंट पे चलते हैं, आज के विषय पे चलते हैं कि आपको मैथ्स की तैयारी इस कम समय में 1-1.5 महीने में कैसे करनी है। और शुरू से कोई बच्चे मान लीजिए बिगिनर्स हैं या फिर अब 9th क्लास में हैं, 10th में जा रहे हैं, अब उसको तैयारी करना है, तो उनके लिए वीडियो कारगर सिद्ध होगा। अब ध्यान से समझना है आपकी करना क्या है। आप एनसीईआरटी की बुक लेंगे, जैसा कि अभी इमेज में दिखाया जा रहा है। आप एनसीईआरटी की बुक को लेके जो भी आपका सिलेबस है, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूरा सिलेबस थोड़ा आता है, इस बार हो सकता है लॉकडाउन की वजह से जो भी लार्ज क्वेश्चन है, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, वो शायद ना आए, लेकिन आपको एक ना एक बार उसको प्रिपरेशन कर लेना है, उसकी तैयारी कर लेनी है, स्किप नहीं करना है। आपको सबसे पहली बात क्या करना है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि एनसीईआरटी की बुक को लेना है। और आपको करना क्या है, दिन में मैथ्स के लिए दिन में आप 3-4 घंटे निकालिए। काफ़ी तो नहीं है, लेकिन आपका अच्छा रिजल्ट के लिए इतना हो जाएगा। फिलहाल जितना भी समय बचा है उसमें क्या करना है आपको कि उसको डिवाइड कर लीजिए। 2 घंटा सुबह करना है, 2 घंटा शाम करना है। बाकी दिन में जो समय है, बाकी और समय जो बच रहा है आपको दूसरे सब्जेक्ट पे भी देना है। तो आप पहले ग्रुप को मान लीजिए, पहले ग्रुप हो गया आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, या फिर द्विघातीय समीकरण हो गया। तो ये जो भी लेसन है इसको आप एक समय में इसके ऊपर आपको तैयारी करना है। और बाकी दूसरे समय में दूसरे ग्रुप का ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी कर लीजिए, स्टैटिस्टिक का यानी सांख्यिकी का तैयारी कर लीजिए। आप ऐसे करके अपने टाइम को बांट लिया। अब कैसे करना है इस लेसन की तैयारी वो देखिए, उसको समझिए बात को। मान लीजिए आप निकाल रहे हैं लीनियर इक्वेशन निकाल रहे हैं, रैखिक समीकरण निकाल रहे हैं, आपको सबसे पहली बात क्या करना है, उसके समरी पे जाना है लेसन के। उम्मीद है आप लोगों ने अपना जितना भी कोर्स था कंप्लीट कर लिया होगा, तो या नहीं भी किया है, मान लीजिए लेसन नया भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं एक बड़ा अजीब सा लेकिन बहुत ही कारगर मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको तैयारी करना है। सबसे पहले जिस लेसन पे आप मान लीजिए आप जाते हो, आपको सबसे पहले उसके लास्ट यानी समरी पे चले जाना है। समरी में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं आपको उसको नोट डाउन कर लेना है और उसको रिवीजन कर लेना है। याद करने के चक्कर में मत जाइए, उसको आपको पढ़ लेना है, समझना है। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा उसको बार बार आपको पढ़ना है, ठीक है। हम और पढ़ने के बाद जब आपका ये समरी क्लियर हो जाता है तो आपको लेसन के शुरुआत से एक एग्जाम्पल को थोड़ोली देखना है। प्रत्येक एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है कि एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है, किस तरह का सिचुएशन है, किस तरीके का इक्वेशन दिया हुआ है, उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो उस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आगे फ्यूचर में आने वाला हो, कहीं भी आपके लाइफ में यूज हो जाए या फिर एग्जामिनेशन में, आप उसको आसानी से बना पाओगे। तो किसी भी लेसन का समरी और इधर एग्जाम्पल्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको थोड़ोली आपको पढ़ लेना है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आपको बना के खुद से देखना है। कहीं मिस हो रहा है, नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर से उस एग्जाम्पल पे जाइए, देखिए वहाँ पे आगे कैसे हम बढ़े थे, उसको समझ के आपको बनाना है। और इसी को आपको 10 से 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन आपको लगेंगे सभी समरी को और सभी एग्जाम्पल्स को तैयारी करने में। तैयारी करने के बाद आप जाएंगे अब लेसन पे। तो अब तक जो मैंने बताया इस वीडियो में उससे आपको समझ में आ गया कि एनसीईआरटी बुक से आपको पूरी तैयारी करनी है। एग्जामिनेशन में अगर 80% तक लाना है तो आपको क्या करना है, उसकी पूरे समरी को समझना है, उसको याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना है जो कहें हम। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल है उसको थोड़ोली पढ़ के, एक भी एग्जाम्पल आपको मिस नहीं करना है, सब एग्जाम्पल को समझ के उसको अच्छे से बना लेना है। अब आपके एग्जामिनेशन में इतना तो तय है कि आपका एग्जामिनेशन बुरा नहीं जाने वाला है। अब इसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और थोड़ी तैयारी की जरूरत है, तो आप उस लेसन के जितने भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सेट हैं, उसको बनाएं। उम्मीद है आपका 80% से 90% सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। और एक बात और याद रखें, अगर आपकी पूरी तैयारी नहीं हुई है एग्जामिनेशन से पहले मैथ में, तो ये दिमाग में हटा दीजिए कि आपको 100% का एग्जाम में लिखना ही है और उतना बना के आपको 100 में 100 आने वाला है। इस चक्कर में आपका फोकस खराब हो जाएगा, जो बाकी समय बचा हुआ है वो अच्छी तरह से आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तैयारी में, और ओवरऑल पूरा मैथ्स का एग्जाम आपका खराब हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि आपका कुछ ऐसा भी लेसन होगा जिसको आप अंत समय में, अभी 1-1.5 महीने
समय रह गए और आपको पता है कि ये मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, तो क्या करना है, उससे रिलेटेड समरी तो जरूर आपको उसको रिलेटेड समरी जरूर याद कर लेना है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स उसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं प्रैक्टिस होता है तो याद ही कर लीजिए उस टाइप के कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हमको बैठाना है। और करने के बाद जो लेसन ऐसे हैं जिसको आपको पूरे दिमाग से हट चुका है, आपको पता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको पूरा स्किप कर जाइए। कहने का मतलब एग्जामिनेशन में अगर मान लीजिए आप 100 का तैयारी करके जा रहे हो, 100 लिख रहे हो, तो उसमें 100 मार्क्स आ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 80% का तैयारी हुआ है आपका, आप एग्जामिनेशन में 100 लिखने के चक्कर में आपका वो 80% भी छूट जाएगा। तो आपका जितना अच्छे से तैयारी जिस सब्जेक्ट में हो गया है पहले एग्जामिनेशन में, आपको उस क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होगा, उसी के लिए आपको फोकस करना होगा। तो आप एक बात ध्यान देना है कि एग्जामिनेशन नज़दीक आने के बाद कुछ चैप्टर्स में कुछ पॉइंट्स मान लीजिए छूट गए, तो बाकी जो आपका प्रैक्टिस किया हुआ सेट है, प्रैक्टिस किया हुआ लेसन है, उसको अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि 100 नहीं, हम 90 में 90 बना के आएंगे, 80% ही बना के आएंगे, उसको थोड़ी अच्छे से समझ के बना के आएंगे, अच्छे से लिख के आएंगे। तो भाई 80% बनाया तो 70 कहीं नहीं जाता है। तो अपने कैपेसिटी को भी समझना है, हरदम 100 के लिए नहीं भागना है। और एक बात और, जो भी समरी और जो भी एग्जाम्पल्स आप बनाते हो या उसको समझते हो या रिवाइज करते हो, उसको तुरंत याद करके लिखने का कोशिश न करें। उसको आपने रिवाइज कर लिया, उसको आपने देख लिया, अब हमको क्या करना है, दूसरे सब्जेक्ट को आप उठा लीजिए, उसके प्रैक्टिस में लग जाइए। 1, 1.5, 2 घंटे के बाद जो आपने समरी याद किया था या फिर समझा था, या जो एग्जाम्पल को आपने देखा था, उस एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन या उसी एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आप नोट बस कर लेना, आंसर को भी ना देखे। उस समरी को आप लिखने का कोशिश करेंगे या उस एग्जाम्पल्स को बनाने की कोशिश करेंगे 1, 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद, तब आपको रियलिटी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और आपके ब्रेन में कितना है। तुरंत याद किए तो तुरंत तो कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन बाद में आपके दिमाग में कितना बचा, वो असली में आपके लिए नॉलेज का बात है, वो असली आपका क्या है, अर्निंग है। तो कभी भी कोई चीज़ को याद करते समय तुरंत नहीं लिख के देखिए, आप याद कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा स्किप कर जाइए, छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए कि आपके दिमाग में कितना है। और विश्वास मानिए, इन सभी टिप्स को आप अगर फॉलो करते हैं और इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो एग्जाम से पहले उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और जितना ही आप लिखोगे अच्छे तरीके से लिखोगे। आगे के वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा मैथमेटिक्स का एग्जाम कैसे देना है, ताकि आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स भी अटेंड हो सके। तो आज के वीडियो का पूरा मैं समरी एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि आपको NCERT के बुक से थोड़ी स्टडी करना है। आपको जो भी लेसन आपको पढ़ना है या जो भी लेसन को आपको तैयारी करना है, उसका समरी, पहली बात समरी को अच्छे तरह से रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए। अगले पॉइंट पे जाते हैं कि हमें उस लेसन का एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से बना लेना है, समझ लेना है। और उसके बाद इसको हम लोग को 1-2 घंटे के बाद प्रैक्टिस करके देखना है कि हमारे ब्रेन में कितना रह गया। दिन भर में 2 या 3 टाइम मैथ्स का 1 घंटे 1.5 घंटे करके निकालेंगे। और इसके जो सब ग्रुप हमने बनाया है, ट्रिग्नोमेट्री हो, लीनियर इक्वेशन हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स हो, या फिर आपका मेंसुरेशन हो या कंस्ट्रक्शन हो, इसको उस ग्रुप में यानी उस समय पार्टिकुलर बनाना है। एक ही समय 2-3 लेसन को टच नहीं कीजिए। एक समय आपने बना लिया एक ग्रुप को, तो दूसरे को शाम में या किसी और समय में प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ी टाइम दे उसको, पूरी तरह से सिंसियरिटी के साथ टाइम दे। सभी का एग्जाम उम्मीद है अच्छा जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताएं। और अगली वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि सब सब्जेक्ट, कई बार देखते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और कोई सब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा लैग कर जाता है, जिसके कारण ओवरऑल रिजल्ट पे हमारा असर पड़ जाता है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, और ये वीडियो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि और कैसा वीडियो आपको चाहिए। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।